भुजंग आसन रामबाण इलाज है बैक पेन के लिए। किसी भी तरीके का बैक पेन हो, अगर आप भुजंग आसन करते हो तो वो डेफिनेटली आपका पूर्ण रूप से आपके शरीर में से चला जाएगा हमेशा के लिए। बट बशर्ते आपको इसे प्रैक्टिस को कुछ दिन तक लगातार करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं आज करूं और कल मेरा पैन चला जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पार्थनामा पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे आसन जिससे आप अपने बैक के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये 5 सिंपल आसन जो आप 10 मिनट के अंदर अपने घर पे ही कर सकते हैं और 1 से 2 हफ्ते में आप अपने बैक पेन से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 5 सिंपल आसन हैं जो आपको एक आसन को परफॉर्म करने में 10 से 15 या 20 सेकंड लगेंगे और टोटल 5 आसनों को परफॉर्म करने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप अपने शरीर को 10 मिनट दोगे तो आप अपने बैक के पेन से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं इन 5 आसनों के थ्रू। तो पहला आसन है, आपको अपनी कमर पे इस तरह से हाथ रख के गहरी लंबी सांस लेके पीछे की तरफ मुड़ना है। याद रखें कि जब आप ऐसे पीछे मुड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें। अपनी क्षमताओं से 10 से 15% कम ही पीछे जाएं। उसके बाद दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन। आपको हाथों को ऐसे हवा में ऊपर उठाते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी क्षमताओं से 10 से 15% नीचे रहना है। पूर्ण रूप से मुड़ने की कोशिश ना करें। जब आप धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाए तो आप ज़्यादा पीछे जाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ आप जितना पीछे जा सकते हैं उससे 10% कम ही जाएं। ये शुरुआत के लिए है। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे जाते जाओगे एवरी डे। और ये इसके बाद है तीसरा आसन जो कि है भुजंग आसन। भुजंग आसन रामबाण इलाज है बैक पेन के लिए। किसी भी तरीके का बैक पेन हो, अगर आप भुजंग आसन करते हो तो वो डेफिनेटली आपका पूर्ण रूप से आपके शरीर में से चला जाएगा हमेशा के लिए। बट बशर्ते आपको इसे प्रैक्टिस को कुछ दिन तक लगातार करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं आज करूं और कल मेरा पैन चला जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ पैरासीटामोल से होता है कि आपने खाई और ठीक हो गया। अदरवाइज़ अगर आपको अपने शरीर से पूर्ण रूप से दर्द को निकालना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। तो तीसरा अभ्यास हमारा है भुजंग आसन का। आप मैट पे ऐसे लेट जाइए और अपने हाथों को अपनी छाती के पास रख के एड़ी पंजों का ध्यान रखेंगे कि आपके एड़ी और पंजे इस तरह से मिले हों, इस तरीके से मिले हों। छाती आपकी ज़मीन पे लगी रहेगी और छाती के बगल में ही आपके हाथ रहेंगे। कोहनियों को आप बाहर ना निकालें। इस तरीके से कोहनियाँ अंदर की तरफ ऐसे रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और गहरी लंबी श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है और 10 से शुरुआत में आप 5 सेकंड 7 सेकंड जितना होल्ड कर सकते हो करो और इस होल्ड को आप 10 से 15 या 20 सेकंड तक लेके जाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ज़्यादा ऊपर नहीं उठना, हमें इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं उठना। बिल्कुल हाथ ऐसे सीधे नहीं करने, ठीक है। बस इतना ही उठना है और अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए एड़ी पंजों को मिला के रखें और आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। अगर आसमान की तरफ नहीं देख सकते तो अपनी बाहों की तरफ देखने की कोशिश करें और ये कोहनियों को पीठ से चिपका के रखें, एड़ी पंजों को मिला के रखें।
आप इमीडिएटली इस आसन के बाद अगर आप तरीके से और टेक्निक से करेंगे तो इमीडिएटली आपको असर दिख जाएगा। ये एक ऐसा आसन है भुजंग आसन जो कमर दर्द के लिए रामबाण है, ठीक है। और इस आसन को करते ही 10 से 15 सेकंड के होल्ड के बाद आपको बैक में असर दिखने लग जाएगा, आपकी बैक ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और बैक पेन की जो जड़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा चौथा अभ्यास है उष्ट्रासन। ये भी एक सिंपल आसन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं या लेडीज़ हैं या मोटे लोग हैं जिनको करने में तकलीफ़ हो तो वो शुरुआत में कमर पे इस तरह से हाथ रख के गहरी लंबी सांस लेके सांस छोड़ते हुए हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ना है। और जो यंग है या फिर जिनको बैक पेन है और थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं तो पूर्ण रूप से उष्ट्रासन करने की कोशिश करें। हाथों को इस तरीके से अपनी एड़ियों पे रखें और पेट को, छाती को हवा में उठा दें, आसमान की तरफ देखें, शोल्डर्स को खोल के रखें और 15 सेकंड इसमें होल्ड करें। इसके बाद हमारी आखिरी और 5वीं प्रैक्टिस है जिससे हमारी बैक की पूरी तरह से मसाज भी हो जाएगी और ये भी पूरे बैक पेन के लिए, अपर शोल्डर्स के लिए, अपर बैक के पेन के लिए एक रामबाण आसन है। आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है और घुटनों को ज़मीन पे हाथों की सीध में रखना है। शोल्डर लेंथ तक हमको अपने हाथ खोलने हैं और उसके बाद सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ उठना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऊपर उठते समय अपनी नाभि की तरफ देखने की कोशिश करें जिससे कि आपका शोल्डर और आपका अपर बैक पूरी तरह से ऊपर हंच हो जाए। इस प्रैक्टिस को आपको 6 से 7 बार करना है और अगर इन 5 प्रैक्टिसों को अगर आप 10 दिन तक करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बैक पेन चाहे वो कितना भी पुराना हो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बैक पेन आजकल आम बीमारी हो गई है, अक्सर महिलाओं को या बुजुर्ग लोगों को बैक पेन हो जाता है। इसके कुछ प्रिकॉशन हैं, अगर आप वो भी अपनाएं तो आपका बैक पेन वापस नहीं आएगा। और आपको कॉन्शियसली बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो या तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। अगर आपको बैक पेन ज़्यादा रहता है तो आगे की तरफ ना झुकें और जब भी अगर आपको आगे की तरफ झुकना है तो आप अपने नीज़ मोड़ के किसी सामान को उठाएं। अक्सर हम करते क्या है कि हमें अगर ज़मीन से कोई सामान उठाना है वो चाहे हल्का हो या भारी हो, हम सीधा उठा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। बट हमें ये नहीं करना। जिनको ज़्यादा बैक पेन है वो कॉन्शियसली अपने नीज़ को मोड़ के, अपनी बैक को हंच ना होने दे, अपने नीज़ को मोड़ के सामान उठाए इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बैक पेन में सहायता मिलेगी, इससे आपको बैक पेन नहीं आएगा बार बार। बैक पेन आने का सबसे मेन रीज़न यही है कि हम कॉन्शियसली अपने काम को नहीं करते
और सीधा बैक के ऊपर बहुत लोड आता है। जब हम हल्की चीज़ उठाते हैं तब तो कोई बात नहीं, पर जब हम कोई बाल्टी या भारी चीज़ अक्सर घर की चीज़ें उठाते हैं तो उससे बैक पेन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप ऐसे कोई चीज़ उठा रहे हो तो अपने नीज़ को मोड़ के इस तरीके से सामान उठाओ, तो आपके बैक पे आपका बैक एक तो स्ट्रेट रहेगा। उस कंडीशन में आपका बैक यूँ मुड़ेगा नहीं इस तरीके से, ठीक है, और आपके बैक में कम पेन आएगा, या आपका बैक पेन से आप अपने आप का बचाव कर सकते हो। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो आप बैक पेन के लिए कर सकते हो, और इन 5 इजी आसन्स को करके आप पूर्ण रूप से अपने बैक पेन को ख़त्म कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को बांटिए, जिससे कि वो भी अपने बैक पेन से छुटकारा पा सकें। जय हिंद।